नमस्कार, वंदना वाजपेयी अपने कहानी संग्रह विसर्जन से एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है काकी का करवा चौथ। हमेशा की तरह करवा चौथ से एक दिन पहले काकी करवा चौथ का सारा सामान ले आई। वो रंग बिरंगे करवे, चूड़ी, बिंदी सब कुछ लाई थी और हमेशा की तरह सबको हुलस हुलस कर दे रही थी। मुझे देते हुए बोली, ये लो दिव्या, तुम्हारे करवे, अच्छे से पूजा करना, तुम्हारी और दीपेश की जोड़ी बनी रहे। मैंने उनके पैर छूकर करवे ले लिए। तभी मेरा ध्यान बाकी बचे हुए सामान पर गया। सामान खत्म हो गया था। मैंने काकी की ओर आश्चर्य से देखकर पूछा, काकी, और आपके करवे? इस बार मैं करवा चौथ नहीं रहूंगी, काकी ने दृढ़ता से कहा। मैं अवाक सी उनकी ओर देखती रही। मुझे इस तरह घूरते देखकर मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों के ज्वार को काकी समझ गई। वो मुस्कुराकर बोली, नीत्शे ने कहा है, आशा बहुत खतरनाक होती है। वो हमारी पीड़ा को कम ही नहीं होने देती। काकी की घोर धार्मिक किताबों के अध्ययन से चाणक्य और फिर नीत्शे तक की यात्रा की मैं साक्षी रही हूँ। तभी अम्मा का स्वर गूंजा, नीत्शे? ये मुआ नीत्शे कौन है जो हमारे घर के मामलों में बोलने लगा है? मैं काकी, अम्मा और नीत्शे को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली आई। मन बहुत भारी था। कभी लगता था जी भर के रोऊं उस क्रूर मजाक पर जो काकी के साथ हुआ था, और कभी लगता था जी भर के हंसूं क्योंकि काकी के इस फैसले से एक नया इतिहास शुरू होने वाला था। विडंबना है कि दुख से बचने के लिए चाहे हम झूठ के कितने भी घेरे अपने चारों ओर पहन लें, पर इससे मुक्ति तभी मिलती है जब हम में सच को स्वीकार कर उससे टकराने की हिम्मत आ जाती है। मन की उहापोह में मैं खिड़की के पास बैठ गई। बाहर चांद दिखाई दे रहा था, शुभ, धवल और निर्मल। तभी दीपेश आ गए। मेरे गले में बाहें डालकर बोले, देखो आज चांद कितनी जल्दी निकल आया, पर कल करवा चौथ के दिन बहुत सताएगा। कल सब इंतजार जो करेंगे इसका। मैं दीपेश की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। सच, इंतजार का एक एक पल एक एक घंटे की तरह लगता है। फिर भी चांद के निकलने का विश्वास तो होता है। अगर यह विश्वास भी साथ ना हो तो? इस अंतहीन इंतजार की व्यवस्था वही समझ सकता है जिसने इसे भोगा हो। मन अतीत की ट्रेन में सवार हो गया और तेजी से पीछे की ओर दौड़ने लग गया। छुक 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 छुक। आज से 6 साल पहले जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी, तब अम्मा के बाद काकी के ही पैर छुए थे। अम्मा ने तो बस खुश रहो कहा था, परंतु काकी ने सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। सुहाग, प्रेम और सदा साथ के आशीर्वाद। टीचर हूँ, इतने अलग उत्तर पर ध्यान जाना तो स्वाभाविक ही था। तभी किसी के शब्द मेरे कानों में पड़े, अभी नई नई आई है, इसको काकी के पैर क्यों छुआ दिए? कुछ तो शगुन अपशगुन का ध्यान रखो। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मौका मिलते ही छोटी ननद से पूछा, ये काकी बहुत प्रेममयी है क्या? इतने सारे आशीर्वाद दे दिए? ननद मुंह बिचका कर बोली, तुम्हें नहीं, खुद को आशीर्वाद दे रही होंगी, या कहो भड़ास निकाल रही होंगी। काका का तो शादी की पहली रात के बाद ही इन्हें छोड़कर चले गए। तब से ना जाने क्या क्या चोंचले रखती रहती हैं लाइमलाइट में आने के लिए। शादी का घर था। काकी सारा काम अपने सर पर लादे इधर उधर दौड़ रही थी और घर की औरतें बैठे बैठे चौपाल लगाने में व्यस्त थी। उनकी बातों का एक ही मुद्दा था, काकी पुराण। नई बहू होने के कारण के बीच बैठना, उनकी बातों को सुनना मेरी व्यवस्था थी। काकी को काका ने पहली रात में ही छोड़ दिया था, यह तो मुझे पता था, पर इन लोगों की बातों से मुझे ये भी पता चला कि भले ही काकी हमारे साथ रहती हूँ, पर परिवार में किसी के भी बच्चा हो, शादी हो, गमी हो, काकी बुलाई जाती हैं काम करने के लिए। काकी पूरी जिम्मेदारी से काम संभालती, काम कराने वाले अधिकार से काम लेते, पर उन्हें इस काम का सम्मान नहीं मिलता था। हवा में यही जुमले उछलते, कुछ तो कमी रही होगी देह में, तभी तो काका ने पहली रात के बाद ही घर छोड़ दिया। चंट है, बताती नहीं है। हमारे घर का लड़का सन्यासी हो गया, कोई एहसान नहीं करती है। अपने पाप को घर का काम कर करके कम करना ही पड़ेगा। एक औरत जो न विधवा थी न सुहागन, विवश थी सब सुनने को, सब सहने को। मेरा मन काकी की तरफ खिंचने लगा। मेरी और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। वे उम्र में मुझसे 14-15 साल बड़ी थी, पर हमारी दोस्ती में कभी भी बाधा नहीं आई। मैं काकी का दुख बांटना चाहती थी, पर वो तो अपने दुख पर एकाधिकार जमाए बैठी थी। उनका दर्द साल में एक बार फूटता, करवा चौथ के दिन, जब वो चलनी में चांद को देखकर उदास सी हो थाली में चलनी वापस रख देती।
फिर जब वो हम सबको अपने अपने पतियों के साथ पूजा करते देखती तो उनका दर्द पिघल कर आंखों के रास्ते बह निकलता। अम्मा हमेशा कहा करती, अपशकुन करती है, उसके सामने पूजा न किया करो, नजर लग जाएगी। अपने बारे में सोचती है, बबुआ के बारे में नहीं। कितना खुशमिजाज था, शेरो शायरी का कितना शौक था, ऐसे कैसे सन्यासी हो गया। कुछ तो कमी रही होगी इसमें, बेचारा कुछ न कह सका, बस चिट्ठी छोड़ गया। मैं सन्यास लेना चाहता था, मेरी शादी की इच्छा नहीं थी, आप लोगों ने जबरदस्ती करा दी। मैं जा रहा हूँ, मैं अपना और इसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता, कहकर अम्मा रोने लगती। मुझे काकी पर दया आने लगी। काकी ने तो अपनी इच्छा से सन्यास नहीं लिया था, काका ने सन्यास लिया था, पर काकी का सन्यास तो अवांछित था, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है। उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। एक बार मैंने हिम्मत करके काकी से पूछा था, पर वो बात को टाल गई। काकी कितने व्रत करती थी, कितनी मालाएं जपती थी, तपती धूप में नंगे पैर मंदिर की परिक्रमाएं करती थी, कितनी मनौती मांगती थी कि काका घर लौट आए। मैं सोचती थी कि काकी का प्रयास व्यर्थ है, वो धार्मिक से ज्यादा धर्मभीरू होती जा रही है। ऐसा ना करो, वैसा ना करो, भगवान नाराज हो जाएंगे। मैंने उन्हें समझाती, ईश्वर कभी इन बातों से नाराज नहीं होते। उनका मन मजबूत करने के लिए मैंने काकी की किताबों से दोस्ती करा दी। शुरू में तो वो सिर्फ मेरा मन रखने के लिए पढ़ती, पर बाद में उनका मन किताबों में रमने लगा। वो धर्म से अध्यात्म की ओर मुड़ी, मालाएं कम होने लगी, जीवन दर्शन स्पष्ट होने लगा, उनके व्यक्तित्व में एक स्थायित्व आने लगा। पिछले करवा चौथ को तो वो रोई भी नहीं थी, और इस बार ये ऐलान। ज्ञान सच को स्वीकारने का साहस देता है, झूठ कितना भी मीठा हो, पर है तो अस्तित्वहीन। अब सोओगी नहीं क्या? दीपेश के प्रश्न से मेरी तंद्रा टूटी। दूसरे दिन व्रत था, हम सब पूजा की तैयारी में व्यस्त थे और काकी अपना कमरा ठीक करने में लगी थी। सब फर्नीचर इधर का उधर कर रही थी, पलंग खिसकाकर खिड़की के पास कर दिया था। अब सूरज की रोशनी सीधे उनकी आंखों पर सुबह सुबह नृत्य करेगी, वही रोशनी जिससे वे बेहद चिढ़ती थी। अंधेरे उन्हें भाते जो थे। अम्मा बड़बड़ाई जा रही थी, इस बार करवा चौथ की तैयारी में भी नहीं आ रही है, अब शक नहीं कहीं की। निर्लज, पति को तो सन्यासी बनवा दिया, कम से कम उसकी उम्र की तो फिक्र कर, जाने आज क्या बदल देगी। इस बार मैं अपने को रोक नहीं पाई और बोल ही पड़ी, हाँ अम्मा, बदल तो रहा है सब कुछ, पर हर बदलाव बुरे के लिए नहीं होता। शाम को काकी भी तैयार हुई, पर पूजा के लिए नहीं। भारी कामदार साड़ी की जगह सूती कलफ लगी साड़ी, खनखनाती चूड़ियों के स्थान पर बस 2 कड़े, पर दूसरे हाथ में घड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी की जगह छोटी सी मैचिंग बिंदी। हमेशा की तरह पूजा के समय आई भी नहीं। पूजा के बाद सबके साथ छत से उतरकर जैसे ही मैं उनके पांव छूने झुकी, अम्मा बोल पड़ी, अरे इस अपशुकनी के पैर ना छुआओ, देखो करवा चौथ के दिन भी क्या भेष बनाया है हमारा बबुआ तो। अम्मा अब बस भी करो, मैंने अम्मा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। काकी जो सब सुन रही थी कहने लगी, बोलने दो दिव्या, बोलने दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आज जो मैं बताऊंगी उससे आप सबको फर्क पड़ेगा। खाना खाकर आप सब बैठक में आ जाइएगा। काकी की बात सुनकर हम सब सकते में आ गए। करवा चौथ में इतनी जल्दी खाना शायद हमने पहली बार खाया हो। आधे घंटे में हम सब बैठक में हाजिर थे। काकी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी। हम सबको देखकर वॉल्यूम कम करके बैठने का इशारा किया। हमारे बैठते ही उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब से मैं इस परिवार में आई हूँ, ताने उलाने उपेक्षा के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला है। मैंने सब सहन किया, इस इंतजार में कि शायद मेरे पति वापस लौट आए, जिससे मेरे ऊपर लगे सारे दाग धुल जाएं। उसके अलावा मैं कैसे सिद्ध करती खुद को। ऊपर से बचपन में सुना था, पूजा व्रत उपवास सारी परिस्थितियों को बदल देती है। मैं न जाने कितने व्रत करती गई कि मेरे पति वापस आ जाएं। हर करवा चौथ पर मेरे सब्र का बांध टूट जाता, जब मेरा मन खुद से प्रश्न करता, मैं क्या हूँ, कुंवारी, सुहागन या विधवा। मैं नहीं जानती थी कि कई बार नसीब हमारा इसलिए साथ नहीं देता क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और रोल सोच रखा होता है, जिसका दरवाजा हमें खुद खोलना होता है। हम अज्ञानतावश उसी लकीर पर चलते हैं और दुख को ढोते हैं। पर हमारा बबुआ, अम्मा कुछ कहती इससे पहले ही काकी ने उन्हें हाथ से चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। उनका एक एक शब्द शांत, संयत और बहुत गहराई लिए हुआ था। अम्मा, आपके बबुआ और मेरे पति ने संन्यास नहीं लिया है। शादी की रात आपके बबुआ मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, नेहा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं सुधा से प्यार करता हूँ।
मेरा बच्चा सुधा के पेट में पल रहा है। मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर पिताजी की मृत्यु के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैं अम्मा का दिल नहीं तोड़ सका। मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, पर इससे बचने का उपाय खोजता रहा। मैं जानता हूँ कि ये मेरा दोष है। मैंने सही फैसला लेने में देर कर दी। फिर भी अगर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सुधा आत्महत्या कर लेगी। मैं तुम्हें कभी प्रेम नहीं कर पाऊंगा। साथ रहते हुए भी हम अजनबी की तरह ही रहेंगे। इसलिए मैं जा रहा हूँ सुधा के पास। हम चेन्नई में रहेंगे। मैंने सब व्यवस्था कर ली है। मैं ये चिट्ठी लिख दूंगा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि परिवार के लोग मुझे खोजने ना आए, नहीं तो वो फोन मुझे खोजकर भावनात्मक दबाव बनाकर फिर से मुझे तुम्हारे साथ बांध देंगे और सब कुछ गलत हो जाएगा। मेरे आंसू झरने लगे। मैं उनकी तरफ देखती ही रही। वो फिर बोले, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम संस्कारी लड़की हो। मैं तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता। 2-3 साल सह लो, फिर मैं खुद वापस आ जाऊंगा। तब तक घर के सब लोग सुधा को स्वीकार कर लेंगे और मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हारी कोई सम्मानजनक व्यवस्था कर दूंगा। सारी रात ऐसे ही बीती। सुबह झपकी लगी ही थी कि तभी घर में मचे कोलाहल से मैं संज्ञा शून्य हो गई। मैं निर्णय ही नहीं कर पाई कि मैं पति के आदेश का पालन करूं या सबको सच बता दूं। कहीं सुधा ने आत्महत्या कर ली तो? जिंदगी के इस अचानक लगे झटके से जब तक मैं कुछ संभल पाती, मेरे ऊपर इतने आरोप लग चुके थे कि मैं कहीं न कहीं खुद को भी दोषी मानने लगी। स्त्रियों की बुनावट न जाने किस धागे से की जाती है कि समाज तो समाज, वह खुद को भी दोषी करार दे देती है। अब मेरे पास एक ही उपाय था, प्रतीक्षा का। वो आए और मुझे दोष मुक्त करें। अंतहीन प्रतीक्षा, बिना किसी पुरुष का स्पर्श किए। वे मेरी दशा अहिल्या की सी थी। इतिहास गवाह है, जब कोई अहिल्या पुकारेगी राम आएंगे। इस बार भी राम आए, पर पुरुष वेश में नहीं। मेरे इस राम का नाम है ज्ञान। दिव्या ने मुझे अपनी किताबें लाकर दी, जिन्हें मैंने पढ़ा। फिर उसने और किताबें दी। तब मुझे एहसास हुआ कि स्त्री को कोई उसके अधिकार प्लेट में सजाकर नहीं देगा। उसे खुद संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर मैं सजा क्यों भोगूं? इस ज्ञान रूपी राम ने मुझे पत्थर बनी अहिल्या में फिर से जीवन का संचार कर दिया। 1 साल में मेरे मन में मंथन चल रहा था, पर मैं करवा चौथ का ही दिन क्यों चुना, जो मेरे लिए सबसे पीड़ा का दिन होता था। उसी दिन को मैंने अपने सम्मान के दिन के तौर पे चुना। मैंने बात कर ली है, कल से मैं सिलाई का काम लाऊंगी। खुद कमाकर इस जलालत भरी जिंदगी से बाहर निकलूंगी। काकी की बात खत्म हो गई। काका चेन्नई में हैं। ये सुनने के बाद शायद ही किसी ने पूरी बात सुनी हो। सब खुश होकर काका को वापस लाने की जुगत में लगे थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, बबुआ पहले बता देता तो हम उसके सर पर इसे थोड़ी ना बैठने देते। हाय, पूरे परिवार के बिना अकेले सुधा और बच्चों के साथ कैसे रहा होगा। कितना त्याग किया। इन सब से बेखबर मैं काकी की ओर बढ़ ली, ये जानते हुए भी कि शायद मैं अकेली पड़ जाऊं। मैंने काकी के को सीने से लगाकर कहा, काकी, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए दीपेश ने कहा। तभी मेरी नजर खिड़की पर गई। करवा चौथ का चांद मुस्कुराता हुआ सा झांक रहा था, जैसे कह रहा हो कि काकी का करवा चौथ अब बदल गया है। अब उनका स्वाभिमान ही उनका पति है, जो हर हाल में, हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेगा। आमीन। मेरे होंठ चांद के सजदे में सिर झुकाते हुए बुदबुदा उठे। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की बेल दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ भिन्न भिन्न लेखकों की हम लाते रहेंगे और उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।